हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चची और अपनी दादी के नाम पे रखा। हुजूर की दादी का नाम फातिमा था, हुजूर की चची का नाम फातिमा बिन्त असद था। हुजूर ने अपनी चहीती बेटी का नाम फातिमा रखा। ये और बात है कि ये फातिमा बड़ी अजीम है। आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा कहते हैं अलग होने वाली को, सबसे जुदा होने वाली को फातिमा कहते हैं। यानी फातिमा का नाम अब फातिमा इसमें बामुसम्मा ये हो गया कि वो सबसे अलग है। सबसे अलग इस तरह से है कि कोई औरत रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं हो सकती। सैयदा फातिमा हुजूर के मुशाबे हैं, सूरत में मुशाबे, आंखों में मुशाबे, पेशानियों में मुशाबे, गुफ्तगू में मुशाबे, चलने में मुशाबे, बोलने में मुशाबे। हत्ता के उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल गुफ्तगू के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करते थे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी जब गुफ्तगू करती थी तो उन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू करती थी। हमें महसूस नहीं होता था कि आमिना का लाल बोल रहा है या फिर उस लाल की शहजादी गुफ्तगू कर रही है। इस तरह सैयदा फातिमा ज़हरा का अंदाज था, चलने का अंदाज बाबा की तरह, बल्कि यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। जब सैयदा फातिमा ज़हरा को लोग चलते देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो, या ऐसा लगता था जैसे कुरान पर साहिब कुरान उंगली फेर रहा हो। इस अंदाज से वो चलती थी। उनके चलने का अंदाज ये था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फिर याद रखें उस फातिमा की शान ये है, आका फरमाते हैं कि फातिमा का जो मतलब होता है वो जुदा करने की होता है। जो फातिमा से अकीदत और मोहब्बत करे अल्लाह उसको जहन्नम से जुदा कर देगा। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम फातिमा है, लेकिन उनके अलकाबात है। मेरे सरकार ने उनको बतूल कहा है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतूल कहा है। और बतूल का मतलब होता है सबसे कट कर खुदा की हो जाने वाली। वह तबत्तल इलैहि तबतीला, कि सबसे कट के उसी से हो जाओ। ये तबत्तल से बतूल है, तबतीला बतूल, यानी सबसे कट कर खुदा की हो गई। अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा किया कि पूरी पूरी रात एक सजदे में गुजार देती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और बाद में फिर आप देखें इमाम हुसैन की बेटियां हैं। एक का नाम फातिमा सुगरा है, एक का नाम फातिमा कुबरा है, जिन्हें हम कभी हजरत सुगरा कहते हैं, कभी हम हजरत सकीना कहते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखा। फिर उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो आपको कसरत से फातिमा नाम नजर आएगा। फिर आप देखेंगे कि किसी का नाम आयशा नजर आएगा, आप इसी तरीके से देखेंगे किसी का नाम सफिया नजर आएगा। ये बुजुर्गों के नाम पर है और इन नामों की बरकतें भी नसीब होती है। इसलिए कि जब आप अपने घर के अंदर किसी का नाम, अपने बच्चों का नाम किसी बुजुर्ग के नाम पे रखते हैं तो फिर उनका असर बच्चों के अंदर पैदा होता है। अब आप अपनी बेटी का नाम जो है टेनिस के खिलाड़ी के नाम पे सानिया रखें तो फिर वो उछल कूदी करेगी और क्या कर सकती है। इसी तरीके से आप किसी फिल्म की जो है वो अदाकारा के नाम पे नाम रखें, कोई सीरियल चल रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे जो सीरियल ज्यादा चलता है उस सीरियल के नाम पे लोग बच्चों का नाम रखने लगते हैं, तो फिर वो सीरियल का अदाकार जो होगा वो नंगा धड़ंगा, वो जानी शराबी, वो माँ बाप का बागी, आप बताएं उनके नाम पर आप अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो फिर उनके अंदर वही सिफात पैदा होगी। अपने बच्चों का नाम, अपनी बेटियों का नाम, अपने बेटों का नाम, अपने पोतों का नाम, अपनी पोतियों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखे। और 1450 साल में जितने बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह की इज्जत की कसम एक से एक नाम है। और फिर उधर मर्दों में नाम क्या होता था, दादा का नाम भी मोहम्मद, बाप का नाम भी मोहम्मद, पोते का नाम भी मोहम्मद, इतना कसरत से नाम मोहम्मद होता था। अरे बल्कि मुसलमानों को नाम मोहम्मद से प्यार इतना होता था कि जिसका नाम पता नहीं होता वो उसको भी मोहम्मद ही कह करके पुकारा करते थे। ये हाल था मुसलमानों का निस्बत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज भी मैंने देखा है कि मदीने मुनव्वरा की तहजीब है, वो किसी को भी पुकारेंगे तो नाम से नहीं पुकारते, मोहम्मद ही कह के पुकारते। मदीने शरीफ के लोग
آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا.